नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग भारद्वाज और आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के उत्तम नगर में गांधी हॉस्पिटल के सामने। दोस्तों, गांधी हॉस्पिटल के स्टाफ पर एक भारी आरोप फिलहाल उठ रहा है जो कि पेशेंट्स की फैमिली ने लगाया है, और आज इसी इशू को देखने आए हैं गांधी हॉस्पिटल। जानेंगे पूरा इशू क्या है सर से। सर, मेरे पापा का 2-3 दिन पहले थोड़ा इलाज चल रहा था। उनको चेस्ट में मतलब कफ वगैरह था, तो मैंने यहाँ पर जनता क्लिनिक है, वहाँ पर उनको एडमिट कराया था। मतलब दवाइयाँ चढ़ रही थी वगैरह सुबह और शाम के लिए, तो वहाँ से ठीक हो गए थे। वहाँ से घर पे लेके आया तो उनको परसों रात को दिन में परसों छाती में हल्का हल्का पेन होने लगा। मैंने उन डॉक्टर को बुलाया, मैंने उनको बोला कि मेरे पापा कैसे ऐसे पेन हो रहा है, तो उसने बोला कि ये गैस्ट्रो का दर्द है, तो आप एक काम करो, इनको ना हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने 2 इंजेक्शन लगाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं महेंद्रू हॉस्पिटल लेके गया, तो महेंद्रू हॉस्पिटल में वालों ने बोला कि यहाँ पर हार्ट वाले नहीं है, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मेरे को बोला यहाँ पे गांधी में ले जाओ, जनता क्लिनिक वालों ने। जनता क्लिनिक? हाँ, उन्होंने यहाँ पे फ़ोन किया, आते में इन्होंने मेरे पापा का नाम पूछा और एडमिट कर दिया इन्होंने यहाँ पे। जनता क्लिनिक ने आपको गांधी में? हाँ, गांधी में रेफ़र किया। यहाँ पे जब मैंने एडमिट करा दिया, उसके बाद इन्होंने कल पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। मैं आईसीयू में गया हूँ, सुबह गया हूँ, शाम को गया। मैंने कहा आपको दर्द हो रही है? कह रहे नहीं दर्द है, मैं नॉर्मल हूँ। इन्होंने उसमें उनकी क्या नाम है ईको की और क्या नाम है अल्ट्रासाउंड ब्लड टेस्ट, उसमें नॉर्मल ही आ रहे थे। मतलब इतनी थी, ईको के अंदर आ रहा था कि 40% पंपिंग हो रही है। मगर आज सुबह जब मैं आया हूँ तो पापा की चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और इन्होंने मेरे को कंफर्म नहीं किया था, बताया नहीं था कि उनकी चेस्ट में पेन हो। मैं 1 घंटे से बाहर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद मैं खुद अंदर गया हूँ। मैं कहा मुझे अंदर मिलने दो। फिर अंदर मेरे को आवाज़ मारी कि मैं अंदर गया, तो वो चेस्ट पकड़ के बैठे। मैडम है यहाँ पे, मानसी मैडम, ठीक है? क्या नाम है पूरा? मानसी गांधी। मानसी गांधी। हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि आपके पापा की कंडीशन ख़राब हो रही है, इनको रात को भी ऐसे ऐसे दर्द हुआ था काफ़ी ज़्यादा, तो हमने जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेडिसिन थी वो सारी दी है इनको, मगर उसके बाद भी इनको आराम नहीं पड़ रहा, हल्का फुल्का पड़ा। अब फिर सुबह हमने मेडिसिन दी है, मगर इनको आराम नहीं पड़ रहा। तो इनको या तो अभी एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, नहीं तो इनको वेंटिलेटर पे करना पड़ जाएगा। पापा बिल्कुल ठीक थे, मतलब दर्द हो रही थी, मैंने उनसे बात की है, बैठे हुए थे, कह रहे चेस्ट पेन हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, तो इनको क्या कहते हैं एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, आप 1.5 से 2 लाख रुपए जमा कर दो। मैंने 1.5 लाख रुपए जमा कर दिए यहाँ पर, ठीक है? तो ये आज की बात है? ये आज की बात है सर। उसके बाद ये एंजियोग्राफी के लिए ऊपर लेके गए हैं। एंजियोग्राफी में मैंने देखा वो हाय कर रहे थे, तो मैं बाहर आ गया। बाहर आया, उसके बाद मैंने अपनी वाइफ को भेजा अंदर। मेरी वाइफ ने देखा तो डॉक्टर ने बात की, डॉक्टर ने बोला कि इनको हार्ट अटैक भी नहीं आया। हाँ, और ना ही हमने स्टंट डाला है, इनका बीपी भी नॉर्मल है। स्टंट डलेगा अब? हाँ, पहले का स्टंट डलेगा एंजियोग्राफी थ्रू। तो उन्होंने बोला कि हमने ना इनको स्टंट डाला ना कुछ, और ना ये नॉर्मल है। आपने भी नीचे इनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर हाँ तो अब नीचे आ जाओ। तो हम लोग नीचे आ गए। हम लोग नीचे आए हैं तो हमें कहते कि हम आईसीयू में गए, कहते 10-15 मिनट रुको, हम बुला रहे हैं। 10-15 मिनट हम बाद अंदर गए हैं, तो वो बुलाया अंदर गया। वो दो जाने मेरे पापा को पुश कर रहे छाती पे चढ़ के, और सारी की सारी मशीनें बंद हो गई थी, कुछ नहीं चल रहा था उसमें, कोई सांस नहीं थी, कुछ नहीं। मैंने पवन गांधी को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पूछा था, मैंने कहा अगर रिस्क ज्यादा है तो हम नहीं कराते। कहते नहीं, आप करा लो। 50 तो आम चीज है, 50% रिस्क है, तो 50 एक इंसान को तसल्ली देते हो कि 50% अगर वो बच सकता है इंसान, तो इंसान सोचेगा। वो कह रहे हैं खाली नसों की सफाई हो जाएगी, उससे इनके सही हो जाएगा। हो सकता है स्टंट डालने की जरूरत ना पड़े, और बाद में स्टंट डालने की भी कहानियां होने लगी। मैं कहा डाल दो, मगर उनको ठीक कर दो। एक बात बताओ, ये डॉक्टर कैसा है जब इसको यही नहीं पता कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया या नहीं आया है, तो इसने टच कैसे किया जब बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा था? तो कैसे? अब इन्होंने उनको वेंटिलेटर पे कर दिया, जब उनकी सांस नहीं चल रही, कुछ नहीं, वेंटिलेटर पे नकली की सांस चला रखी है, और हमें बॉडी देने से मना कर दिया। जब हम अंदर गए, हमारे से हाथापाई हुई है, मैंने इनके अंदर शीशा तोड़ा है, 1.5 लाख और मेरे बच्चों को मारने 1.5 लाख अभी जमा करवाया इन्होंने, और परसों से इन लोगों ने 25,000 रुपए और जमा कराए। 20-25 की सुबह भी तो करवाया था। 10-15 हजार की दवाइयां ला के दे दी है मैंने। मतलब 50,000 वैसे, और 1.5 लाख इन्होंने अभी जस्ट हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट अभी चल रहा है। इन्होंने अपने पेन को वेपन बना के कभी आंख पे मार रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पूरा पर भी मेरा भाई और मैं, हम पेन से मारने का कोई ट्राई किया, मैं पीछे हुआ हूँ एकदम, और एकदम सारे मारने को आ गए। गांधी ने मारने की कोशिश की है पेन से। हाँ, पवन गांधी ने इसको और गला पकड़ा मेरा, इसलिए हमने तोड़ की है। इसको हमने अंदर शीशा तोड़ा, बाकी इसको मैं बचाने लगी तो पता नहीं पीछे से किसी ने मुझे पकड़ा। मेरे पास है मेरी कहते हैं वो कमीज, मैं चेंज करके आई हूँ, मेरे को ऐसे पीछे से पकड़ा, ये फाड़ दी, मेरा ये फाड़ दिया सर। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। मैम, आपके साथ डॉक्टर गांधी नहीं? डॉक्टर गांधी तो इसको मार रहा था पेन से वेपन करके, तो मैं उसका हाथ पीछे से
कर रही थी कि भाई मेरे बेटे को ना लग जाए, क्योंकि इतनी पब्लिक हो गई थी। पीछे से मुझे किसी ने मार के इनके ये स्टाफ किया। के लोगों ने भी इनके हत्यापाई स्टाफ करने की लोगों ने कोशिश किया की। है। स्टाफ के सारे लोगों ने हो गए। हमारे ऊपर मारने की कोशिश करी है कि हमें भी जान से ही मार हाँ, दे, ऐसे जान कर से रहे मार हैं। दे। कल तक हमारे पापा बिल्कुल ठीक थे, हम मिल के गए हैं। मिलने के लिए ये पापा ठीक थे बिल्कुल। वो बिल्कुल ठीक थे, कुछ भी नहीं था। रात को 10 बजे हम मिल के गए हैं। इन्होंने मार दिया हमारे पापा को, इन्होंने मारा। यहाँ पे कोई किया उन्होंने बात की है। मैं पहले ठीक हूँ। इनकी एक फैमिली से और लड़ाई चल रही थी। उनके बेटे 10 साल के बेटे को मार दिया इन्होंने। उनसे भी लड़ाई चल रही थी अभी थोड़े दिन पहले। ये सिस्टमेटिक लग रहा है आपको? हाँ जी लग रहा है। इन्होंने मारा। मैडम ने भी मारने को आ रही है हमें। ये गांधी हॉस्पिटल सबको मारने को आ रही है। इनको मानसी गांधी ने मारा है। मानसी गांधी? हाँ, मेरे को भी, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया उन्होंने, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया है। कर रहे हैं हम पे। सर फिलहाल क्या कंडीशन है? अंकल अभी है ये अंदर नहीं जाने दे रहे, हमें देखने नहीं दे रहे, मना कर। ये कह रहे हैं हार्ट बीट चल रही है। तो अभी हम लोग गए थे तो मैंने कहा हमें दिखाओ, तो हमें दिखा नहीं रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अब कि आप हमें यहाँ से मतलब पुलिस वाले बोल के गए कि आप यहाँ से ले जाओ, दूसरे हॉस्पिटल एडमिट करा दो। मैं क्यों लेके जाऊँ जब इन्होंने मार ही दिया है? उनको वेंटिलेटर लगा के रखा हुआ है, ना हमें देखने दे रहे हैं। अंदर जो जा की नीड नहीं थी क्या? उस टाइम हो चुके थे तो वेंटिलेटर की नीड थी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ। पुलिस वाले फिलहाल मौजूद है जिन्होंने आपको? पुलिस वाले अभी पता नहीं कहाँ गए हैं। जो भी आ रहा है अंदर जाता है चला जाता है, हमारे से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। आप हमें नाम बता सकते हैं उनके, अगर आपने पढ़े? बताओ नाम बताओ बेटा। ठीक है, मेरे पास फुटेज है। इन्होंने देखो कितने गंदे, हमें धक्के मार के निकाला। ये देखो, ये इस बंदे ने पैसे लेने के चक्कर में मेरे दादू को मारा है और हमें मार रहे हैं। हम कुछ बोल रहे तो हमें मार रहे हैं। हमें बोला गया था कि हमारे ये गांधी हॉस्पिटल चक्कर में, पैसों के लालच में मेरे पापा को मार दिया इन्होंने। 1.5-2 लाख रुपए लेने के बाद ये मारते हैं इंसान को। मार कर दी। 1.5-2 लाख रुपए का एडमिट कराए। कीर्ति कुमार एएसआई था और अमित कुमार था एसआई, जो यहाँ पर आए हुए थे। वो आए हुए थे, मैंने उनका नाम पढ़ा है। वो और वो अंदर जाके बात की और आके वो हमें ही समझा रहे हैं कि भाई आप लोग कोऑपरेट करो, ऐसे थोड़ी होता है। तोड़ फोड़ करी है आप लोगों ने, कोऑपरेट करो। अरे हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ऐसे होता है। जो आपके पास ठीक ठाक आया है एक पेशेंट जिसको सिर्फ सर्दी और जुकाम था, एसिडिटी था, हाँ। आपके पास आया, आपने मेडिसिन दिया, रात में वो बंदा ठीक हो गया। उनको मोशन नहीं आ रहा था, 2 बार मोशन भी आया है। दूसरे दिन आए हैं तो भी ठीक थे। रात में अचानक से ऐसा कौन सा मेडिसिन दे दिया उनको कि चेस्ट में 11 बजे मैं और मेरे हस्बैंड दवाइयों का थैला देके उनको देख कर गए हैं। वो नॉर्मल, हमें बोला गया है कि आप कल सुबह हो गए तो वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जब वो एक कोई तसल्ली मिलती है कि हाँ आप तो ठीक है, वार्ड में शिफ्ट करने का मतलब तो यही है ना कि तसल्ली उनको होगी। दर्द नहीं थी जब मेरे से बात कर रहे थे, तो सुबह कैसे दर्द होगी? उनको ऐसा क्या दे दिया जो उनकी दर्द कंट्रोल में नहीं आ रही थी? सुबह भी इन्होंने बात करके गए मेरे पापा से। वो बात कर रहे थे हल्की फुल्की दर्द। रात में अगर दर्द हुई थी कॉल काहे नहीं किया, बुलाया क्यों नहीं गया? मेरे को दर्द के लिए कि रात को अगर दर्द उठी है मुझे कॉल करो, मैं आ जाता हूँ उसी टाइम। रात को फोन करके हमें क्यों नहीं बंदा बुलाया? है, बोला कि भाई जाओ सब कुछ सही है, सामने इन लोग देख के गए हमने 10 बजे रात बोला था कि तक, हम ठीक है। नीचे बैठते अगर हैं। रात में दर्द उठा, मान के चलते, ठीक है, उठा भाई बुलाओगे ना बेटे को बुलाना फर्ज है ना? नहीं आए, ये खुद से सुबह मॉर्निंग में आए, ये बैठे रहे यहाँ पे। आज 15 मिनट के बाद बुला गया कि आइए आइए, 1 घंटे के बाद बुला गया। कहीं ना कहीं मतलब कि हॉस्पिटल फोल्ट पे था जो छुपाना पे, हाँ जी, छुपाना चाह रहा रात था। को हमने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर ज्यादा है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, आप घर जाओ, फोन करके बुला लेंगे अगर कोई नंबर तो आपने दिया, हम घर बुला लेंगे नहीं बताया इन्होंने, इनको फोन करके भी नहीं बताया कि इनको दर्द हो रही है। अगर दर्द हो रही थी तो इनको बताना चाहिए था ना। इन्होंने पैसे बनाने के चक्कर में उनको कुछ ना कुछ कंडीशन पे बुलाया, या तो आर करो या पार करो, या तो पैसे जमा कराओ और इलाज करोगे। आप कहीं पे लेके भी नहीं जा सकते, उनकी कंडीशन ऐसी कर दी ऐसी थी। कर दी। पैसे जमा आज सुबह पैसे आज सुबह ही की है मैंने। आप किधर के रहने वाले सर? मैं यही उत्तम नगर में। उत्तम नगर के। आपका नाम मैं जान सकता जितेंद्र मल्होत्रा नाम है। जितेंद्र मल्होत्रा। फादर का क्या नाम था? कीमती लाल जी, जिनकी इन्होंने डेथ कर दी है। ना डेड बॉडी था। जब हम लोगों ने, हम सब ने जाके अंदर देखा था तो बॉडी डेड हो चुकी थी। सारा मशीन कुछ काम नहीं कर रहा था। 5 आदमी पीसीआर कर रहा था। 5 आदमी, एक आदमी रुकता था, दूसरा आदमी आता था, दूसरा आदमी रुकता था, तीसरा आदमी आता था। बस यही हो रहा था। सामने बॉडी कोई रिस्पांस नहीं था, मशीन बंद था। गलत स्टेटमेंट है कि गिर गया है, ठीक है, मर गया है। जिंदा को मार रहे हैं भाई। आई डोंट नो हु टोल्ड देम कि मर चुके हैं। वो चल रही है उसमें सब चीज, यस सब चीज सही है। रेफर भी कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद
तो इनको डेड बॉडी को देखने डेड बॉडी हु टोल्ड यू डेड वो जिंदा है तो भी इनको देखने क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखने किसने नहीं, इनके जो अभी कौन थे नॉन टू थे वो देख के गए हैं, ठीक है, और इन्होंने शीशा तोड़ा है, अंदर जाके इतनी तोड़फोड़ हाथ उठाया, कहाँ से देखने जाना? उनका कहना है पहले डॉक्टरों ने हाथ 100 पेशेंट पड़े हैं, डॉक्टर ने क्यों उठाया? हमारे पास पूरी फुटेज है, कैमरास है हमारे पास। आप हमें शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल साफ बात ये है। आपका नाम क्या है सर? पुष्कर। पुष्कर, आप डॉक्टर हैं अंदर? नहीं नहीं, मैं बेसमेंट में फ्रंट ऑफिस मैनेजर हूँ। फ्रंट ऑफिस मैनेजर। डॉक्टर से हम बात कर सकते हैं? कौन है डॉक्टर? अभी बता देंगे, है ना। अभी सर की ओपीडी। डॉक्टर है कौन जो ट्रीटमेंट कर रहे थे? जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, राइट। नाम क्या है डॉक्टर? डॉक्टर का नाम क्या? बता देंगे सर। सर आप डॉक्टर का नाम नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या सबको पता? छुपा क्यों रहे हैं? छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। छुपाने वाली बात नहीं, छुपाने वाली कोई बात नहीं है। सबको पता है, सबको। और इनके नॉन टू को बुला के बताया था कंडीशन कैसी है, उसके बाद भी वी आर द कल्प्रिट्स। किसको बुलाया था आपने? इनके वो जो महिंद्रू गए हैं अभी। वापस कर सकते हो मैम हॉस्पिटल का डेकोरम थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ चला रहे थे ना, हाथ तो जोड़ रहे हो। आपको मारा, मैंने शीशा तोड़ा ना, हाथ उठाया। मेरे भाई के कपड़े, मेरे भाई के कपड़े देखो, मेरी भाभी के कपड़े देखो। इनके साथ इस पे भी असर नहीं कराए, नहीं कराए। हमने कपड़े देख रहे हैं सर, नहीं कराए। मैं थोड़ी लेके आया हूँ, मेरे को लेके आया सब कोई। मेरे को लोग जहाँ लेके जाएंगे मैं तो जाऊंगा ना। आप ऐसे किसी के बाप को मार के। इन्होंने बोला कि आपके नॉन में कोई थे जिसको इन्होंने देखा, एक मिनट, हाँ? जिसको इन्होंने अंकल को दिखाया है। और हमारे घर में कोई भी नहीं, अभी तक नहीं दिखाया इन्होंने किसी को। तो बोलेंगे पैसे आप ले चुके हो, रेफर कहीं और करोगे। 1.5 लाख रुपए अभी चाहिए, 25-30 हजार पहले ले लिए, दवाइयों के अलग ले लिए। झूठे लोग हाँ। बिल्कुल ठीक था हमारा बाप रात को अच्छे भले मिलके गए। सबसे घटिया अस्पताल है, सबसे घटिया। मोटा कार्ड लिख दो यहाँ पे, सबको मार के बेचते हैं ये। सबसे घटिया अस्पताल है ये, बेचते हैं, घटिया हॉस्पिटल है। थू है इसमें, थू है इसमें, गंदा अस्पताल, घटिया। ऐसा देखा है कहीं? कोई कहेगा किसने किस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करी है? मना कर रहे हैं ना, नहीं बता रहे। क्यों? रिपोर्ट चाहिए, सारा रिपोर्ट चाहिए। दो क्या है, क्या चला ट्रीटमेंट अभी हमको? हाँ बिल्कुल। सब अच्छे आदमी सब हैं। ये सोच रहे हैं ना, लड़ने के लिए नहीं है, पागल बैठे पड़े हैं। जितने पैसे बोले उतने दे भी रहे हैं। यहाँ उनको ठीक तो रखो ना, उनको ठीक तो होते। इन्होंने बोला कि असोल्ट आप पर नहीं हुआ, आपने पहले तोड़फोड़ करी। इन्होंने ये बोला। सर मैं बताता हूँ, जब मेरे पापा को ऐसे किया तो मेरे को गुस्सा आया। मैंने अंदर का शीशा तोड़ा, किसको मारा तो नहीं मैंने, शीशा तोड़ा मैंने। उसके अलावा मैंने मेरे बच्चे क्या उनके ऊपर बाद में हम बात कर रहे, बात करने लगे तो कहते हैं, तो मेरे छोटे ब्रदर ने बोला कि कहते हैं किसने, कहते ऑपरेशन किया है। तो आगे से जो वो है नहीं, जिनकी बाल नहीं है, वो आगे जिन्होंने ऑपरेशन करा, गांधी, वो आके मेरे भाई के कह रहे हैं मैंने ऑपरेशन किया। मेरे भाई का कहते हैं गला दबा रहा है, पेन निकाल के उसको मारने की कोशिश कर रहा है, और सारा स्टाफ हम पे मार रहा है। ये जो कहते हैं अपना, वो कह रहे हैं कि हमारे बाकी पेशेंट भी हैं, ऐसे मार रहे थे पीछे। कहते एजिड होते, कहते वो व्हील चेयर पे, मैं उनके ऊपर गिर गया क्योंकि इतनी भीड़ मार रही हमें। हम आराम पर फटाफट बाहर निकले, ये तो मार देते हैं हमें वहीं पे ही। बदतमीज है, इनका सारा स्टाफ बदतमीज है। दोस्तों हॉस्पिटल की तरफ से कोई भी बयान नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल डॉक्टर्स का नाम तक भी इनक्लोज नहीं करना चाह रहा है बिल्कुल भी। तो लड़की के वो जो मानसी डॉक्टर है, उसके भी तुमने गला पकड़ा उसमें। देखो इसमें डॉक्टर मानसी कौन है? खींच के मारना चाहा, उसका कुछ नहीं हुआ भैया, उसका नहीं कुछ होगा। वो पेन लेके डॉक्टर मार रहे थे। पेन को वेपन के जैसा यूज करना, तो भाई आप भी तो फिर प्रूफ करोगे ना, आप भी फिर प्रूफ करोगे जब आप मानसी का सपोर्ट कर रहे हो तो। ये आपने जैसा बोला ये रेगुलर ऑफेंडर वो मत करवाओ मेरे से। अरे और रोएगा, मुझे जानता है। शक्ल देके चढ़ जाएगा भाई साहब। लेकिन ये है कि लापरवाही खूब है यहाँ पे, लापरवाही है यहाँ। दबा गए। दोस्तों आपने अभी मल्होत्रा फैमिली के लोगों को सुना, उनके बयानों को सुना, आपने अभी पुलिस वालों के भी बयान सुने, और आपने आस पड़ोस के लोगों के भी कुछ बयान सुने। फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि प्रेस को हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं दी गई है, और हॉस्पिटल से जो एक बयान आया है वो ये बयान है कि वो जो बुज़ुर्ग आदमी थे उनकी सांसें फ़िलहाल चल रही है और वो जीवित हैं। तीसरी बात, फैमिली की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट हम नहीं कलेक्ट कर पाए हैं। सच जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक्सपर्ट टाइम्स।